नमस्कार साथियों, आज मैं आपको वात रोग यानी कि वायु रोग होने के कारण व उसका उपचार बताऊंगी। तो आप ध्यान से सुने व इसका लाभ उठाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी प्रकार के रोग होने के 3 कारण होते हैं। पहला, वात यानी कि शरीर में गैस का बनना। दूसरा, पित्त, शरीर की गर्मी बढ़ना। तीसरा, कफ, शरीर में बलगम बनना। इसमें साथियों, किसी भी रोग के होने का कारण एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, या फिर तीनों दोषों के कारण भी रोग हो सकता है। तो साथियों, आज मैं आपको वात रोग के बारे में बताऊंगी कि यह किस कारण से होता है और वात के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं और इनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको वात होने का कारण बताती हूँ। गलत भोजन, बेसन, मैदा, बारीक आटा तथा दालों का अत्यधिक सेवन करने से शरीर में वात दोष उत्पन्न हो जाता है। आलस्यपूर्ण जीवन तथा व्यायाम की कमी के कारण पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वायु दोष पैदा होता है। इन सभी कारणों से पेट में गंदी वायु बनने लगती है, जिससे कि कब्ज कहते हैं, और यही वायु शरीर में जहाँ भी रुक जाती है, फंस जाती है या टकराती है, वहीं दर्द होता है। यही दर्द वात दोष कहलाता है। कभी कभी तो यह दर्द सीने में भी बड़ा भयानक उठता है। ऐसा महसूस होता है कि कहीं यह दर्द हार्ट का तो नहीं है। इतना भयंकर यह गैस का दर्द ही उठता है, क्योंकि हमारे ये गंदी वायु हमारे सीने में जाकर फंस जाती है। कई बार इसी कारण ऐसा होता है। तो साथियों, अब मैं आपको इस वात के कारण होने वाले रोगों के बारे में अवगत कराऊंगी, अर्थात आपको जानकारी दूंगी कि वात के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो सुनिए साथियों, अफारा, टांगों में दर्द होना, पेट में वायु का बनना, जोड़ों में दर्द होना, लकवा, साइटिका, शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, शिथिल हो जाना, टेढ़ा हो जाना, अंगों का कांपना, अंगों का फड़कना, दर्द होना, नाड़ियों में खिंचाव आदि रोग शरीर में वात बढ़ने के कारण ही होते हैं। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो ये रोग जन्म ले लेते हैं। इसके अलावा कम सुनना, वात ज्वर, शरीर के किसी भी भाग में अचानक दर्द हो जाना भी वात के कारण ही होते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वात से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए। वात से पीड़ित रोगी को अपने भोजन में रेशेदार भोजन यानी बिना पकाया भोजन, कच्चे फल, सलाद, पत्तेदार सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। तला पक्का नहीं खाना चाहिए। भाप से पकाया भोजन खाएं। अधिक चिकनाई युक्त भोजन न करें। मुनक्का, अंजीर, बेर, अदरक, तुलसी, गाजर, सोयाबीन, सौंफ तथा छोटी इलायची का भोजन में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को हर रोज सुबह के समय लहसुन की कलियां खानी चाहिए और अपने भोजन में मक्खन का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वात रोग जल्दी ठीक हो जाता है। तो साथियों, ये थी मेरी वात रोग के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही पित्त दोष के बारे में जानकारी लेने के लिए अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद सभी का।